वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मदद कौन कर सकता है? कौन सी ज़ात है जो इस लायक है जो मदद कर सके बंदे की? पहली बात तो यह है कि बंदा मदद उस काम में मांगता है जो काम वो खुद नहीं कर सकता, या कमज़ोरी महसूस कर रहा है, या वहाँ तक रसाई नहीं है, पहुँच नहीं है, इस तरह की बात वो कर रहा है। और जब मदद मांगी जा रही है तो यहाँ मदद उससे मांगेंगे जो साहिब इक़्तिदार है, जो बाइख्तियार है, और इख्तियार भी ऐसा कि उसको कोई ज़वाल आने वाला नहीं है, और इख्तियार भी ऐसा कि कई इख्तियार में कहीं कमी होने वाली नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और वो अल्लाह खुद कहता है, ला यजिदून मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। बंदो, तुम्हें अल्लाह के अलावा कोई मददगार, कोई नसीर मिलेगा ही नहीं। मदद मांगने निकले हो ना, तो मैं अल्लाह तुम्हारा खुद कह रहा हूं कि तुम्हें कोई मददगार मिलेगा ही नहीं। और वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तुम्हारे लिए यकसर कोई वली, कोई मददगार है ही नहीं। फिर फरमाया वहीं यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू, और अगर अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ, कोई ज़रर आ जाए, ला काशिफ लहू, उसको दूर करने वाला कोई है ही नहीं। और फिर दूसरी तरफ वहीं यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे सिलसिले में, तुम्हारे मामले में, तुम्हारे हक में कोई खैर लिख दी है, कोई बना दी है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह है वो अल्लाह जिसको पुकारना चाहिए। वो है मददगार, वो है नसीर, वो है वकील, वो है कारसाज। और फिर इससे पहले, इससे आगे कुरान तो सारा ही बड़ा खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत आयत करीमा। फरमाया वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। जिनको तुम मददगार समझ रहे हो, जिनसे तुम मदद मांग रहे हो, ये तुम्हारी मदद करना तो क्या, ये अपनी भी मदद नहीं कर सकते। कभी इनकी तख्लीक, कभी इनकी पैदाइश के बारे में सोचा आपने कि इनका अपना रंग गोरा क्यों नहीं है, काला क्यों है? इसकी अपनी नाक दुरुस्त क्यों नहीं है? इसके चेहरे की वो साख्त नहीं है जो बड़ी आला दर्जे की होनी चाहिए। ये खुद नहीं कर सका। अगरचे आज तो सर्जरी के बड़े मौके मौजूद हैं, करवाई जा सकती है, लेकिन समझने के लिए ये खुद अपने आप पर कोई इख्तियार या अपनी मदद के लिए कोई कुव्वत और ताकत नहीं रखता, तो किसी की क्या करेगा। इसके बाद एक और बड़ी खूबसूरत आयत करीमा अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलुन, ऐ लोगों, एक मिसाल बयान कर दी गई, फस्तमिऊ लहू, उसको सुनो, ज़रा गौर से सुनो। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मिसाल बयान कर दी गई, फस्तमिऊ लहू, इसको सुनो। वो मिसाल क्या है? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि, जिन लोगों को तुम अल्लाह की बजाय, अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। कि जिनको तुमने मददगार, जिनको तुमने मुश्किल कुशा, हाजत रवा,
बिगड़ी बनाने वाला, संवारने वाला, अता करने वाला, नफ़ा देने वाला, नुकसान देने वाला जिनको तुमने बना रखा है। लन यख्लुकू ज़ुबाबन, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। और इससे आगे और बड़ी खूबसूरत बात की कुरान ने, वलविज तमाऊ लहू, अगरचे ये सारे इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे मिलकर पूरी दुनिया के वो हाजत रवा जिनको लोगों ने बना रखा है, वो सारे मिलकर एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी तो क्या, वहीं यसलुबहुम ज़ुबाब शैयन, इनके दस्तरखान से एक मक्खी जर्रा उठा के ले जाए, इनकी सारी ताकतें, कुव्वतें सारी धरी की धरी रह जाए, उस मक्खी से ये जर्रा नहीं छुड़ा नहीं सकते। कुरान करीम कितना खूबसूरत कलाम है और कितना वाज़ेह कलाम है। फिर फरमाया ज़ौफ़ तालिब वल मतलूब, ज़ौफ़ के मैंने कमज़ोर हो गया, तालिब चाहने वाला, मतलूब जिसको चाहा जा रहा है। और मौलाना जूनागढ़ी ने तो यहाँ तर्जमा बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बोधा है, सब बोधा है, बोधा बोधे हैं ये। अल्लाह अकबर। कुरान करीम ने बड़ी खूबसूरती से वजाहतें कर दी हैं कि कौन सी ज़ात इस काबिल है कि जो मदद कर सकती है, जिसको मदद के लिए पुकारा जा सकता है। और फिर यहाँ पे एक हदीस कुदसी मुफस्सिर कुरान ने हवाला देते हुए बयान की है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इससे ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है कि जो मेरी तरह पैदा करना चाहता है, जिस तरह मैंने पैदा किया वो भी पैदा करना चाहता है। इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? जालिमो तुम उस तरह कर रहे हो जिस तरह अल्लाह कर रहा है। तुम्हारी सोच भी ये कैसे पैदा हो गई? और अगर किसी में वाकई ये कुदरत है तो वो एक जर्रा या जौ का दाना क्या होता है, एक जौ का दाना, एक जर्रा ही पैदा करके दिखा दो। तुम एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, एक जर्रा नहीं पैदा कर सकते, एक जौ नहीं पैदा कर सकते, तो तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में लाके खड़ा कर दे, तुम बैठे होते हो मस्त मलंग बन के कि मैं, साईं जी तो बड़े मुराकबे में हैं, वो तो बड़ी देर बाद जाके बोलेंगे। ये तुमने क्या हालत बना रखी है? अल्लाह के बंदो, डर जाओ, खुद भी डरो, अपने चाहने वालों को भी डराओ और उनको समझाओ। कुरान की वईदें, इसकी तरगीबें, इसकी जो इसने वजाहतें बयान की हैं वो लोगों तक पहुंचाओ और समझाओ और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इस बात को और वाज़ेह करने के लिए दीगर अंबिया से भी ऐलान करवाए और बिलखुसूस आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवाया और फरमाया कि कुल कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला माशा अल्लाह। नफ़ा और नुकसान का मालिक मैं नहीं, मैं पैगंबर ख़ातम हूँ, मैं नबी ख़ातम हूँ, मैं इमामुल अंबिया हूँ, मैं मुहसिन कायनात हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। ये सारे एजाज़ात मुझे अल्लाह ताला ने अता किए हैं, लेकिन याद रखना नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। वो सारे फैसले वो करता है, मैं नहीं कर रहा।